Hello and welcome dear students to the Notebook Plus. Dear students, दूसरे लेक्चर में आप सभी का खैर मकदम है। लेक्चर नंबर 2 जो है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो इसी पे रिलेटेड है, फोर्स पे ही रिलेटेड है। इसलिए हम पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। जो ये फोर्स और लॉज ऑफ मोशन है, ये किस ब्रांच में आते हैं? डायनेमिक्स में। मैंने बोला है आपको। डिफिनीशन क्या है फोर्स की? डिफाइंड बाय सर आइजैक न्यूटन इन 17th सेंचुरी। न्यूटन साहब ने इसको डिफाइन किया था 17वीं सेंचुरी में। टेबल पे मैंने एक बुक रखी है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फोर्स। पुश और पुल और एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट जो है वो चल जाए। आपने पुश किया, ये नेसेसरी नहीं है बुक जो है बुक डिस्प्लेस होगी, बट आपने फोर्स जो है वो आपने फोर्स अप्लाई किया है। पुल करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि बुक जो है वो चलेगी, बट आपने जो है आपने पुल किया है, दैट मीन्स आपने फोर्स लगाया है। व्हाट फोर्स कैन डू? तीन चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी है, चल रही है, मोशन में है, अचानक गाड़ी ने ब्रेक मारी, दैट मीन्स जो गाड़ी की जो स्टेट थी वो चेंज हो गई मोशन से लेकर रेस्ट में। कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल रबर को आप खींचते हो या स्प्रिंग को आप खींचते हो, उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। फोर्स जितना आप लगाओगे रबर पे या स्प्रिंग पे, उतनी वो लंबी लंबी होती जा रही है। दैट मीन्स उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। किसके साथ? फोर्स के साथ। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट एरोप्लेन टर्बुलेंस। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये मैंने आपको बोला। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सेंटी यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम यूनिट ऑफ मास, सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन किस डाइन, कितने डाइन्स होते हैं? 10⁵ डाइन्स के। दैट मीन्स एक न्यूटन जो है वो लार्जर यूनिट है, डाइन जो है वो स्मॉलर यूनिट है। ठीक है। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्स। कंटेक्ट फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जब तभी लग जाता है, कंटेक्ट फोर्स एक्ट जब डायरेक्ट कंटेक्ट में हो कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एग्जाम्पल बायोट फोर्स, टेंशन फोर्स, और भी कोई फोर्स। नॉन कंटेक्ट फोर्स क्या होता है? तभी लग जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं होगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनमें कौन सा फोर्स लगता है? नॉन कंटेक्ट फोर्स। या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक? फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनर्शिया होता है। क्या होता है समझिएगा। पहले मैं डेफिनेशन ही लिखूंगा। इनर्शिया क्या होता है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ every object property of every object which oppose the force applied on it. क्या डेफिनेशन लिखी मैंने? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट विच अपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट की जो है, हर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है विच अपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, यही टेबल में लूँगा, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो। टेबल मैंने यहाँ पे बनाया, इस पर मैंने एक बुक रखी है,
इस पे मैंने ब्लू कलर की एक बुक रखी है, यहाँ बॉक्स रखा है, फॉर एग्जांपल बॉक्स ही रखा है। ठीक है, टेबल पे मैंने बॉक्स रखा है। बॉक्स को आप जो है बॉक्स को आप बॉक्स को आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, बॉक्स को आप फोर्स लगा रहे हो, या तो पुल कर रहे हो या तो पुश कर रहे हो। इसको बोलते हैं पुल, इसको बोलते हैं पुश, इसको बोलते हैं पुश, सॉरी, इसको बोलते हैं पुल। खींचने को बोलते हैं पुल, धकेलने को बोलते हैं पुश। आपको यहाँ बॉक्स को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। जब आप उसको पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो इसकी रोकने वाली प्रॉपर्टी होगी, रोकने वाली प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, जो उसको रुका सकती है, वो प्रॉपर्टी जो उसको रुका सकती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में हो, गाड़ी चल रही है, बहुत तेज़ से चल रही है, अचानक गाड़ी ने जो है स्पीड मारी, आप किसकी तरफ फेंक रहे हो, मतलब आपको आपके जो फोर्स हैं, गाड़ी ने जो आप पे फोर्स लगाया है, उसको आप अपोज करने के लिए क्या कर रहे हो, आगे जाते हो, आगे धकेल देते हो। आप गाड़ी जो है वो आपको आगे धकेल देती है, क्योंकि आप उस फोर्स को अपोज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई, अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई, चल गई, आप पीछे धकेल देते हो, गाड़ी आपको पीछे धकेल देती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो आप पे फोर्स लगाती है, वो आप उसको अपोज कर रहे हो। कैसे? आप पीछे जाते हो, फिर उसको अपोज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा इनर्शिया पे, इनर्शिया जो है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मास पे। फॉर एग्जांपल आप जो है, आपका वेट फॉर एग्जांपल लेते हैं 70 kg, दूसरा बंदा है उसका वेट है 20 kg। अगर आप 20 kg पे फोर्स लगा रहे हो, या 20 kg को एक बंदा जो है धकेल देता है, और 70 kg जो है आपको भी कोई बंदा, वही बंदा धकेल देता है सेम फोर्स से, आप मुझे बता सकते हो जो कौन सा ज़्यादा, किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स तो सेम लगेगा। आप मुझे बता सकते हो कि आप पे जो फोर्स लगा है, आप दोनों पे कौन सा ज़्यादा अपोज करेगा, कौन सा कम अपोज करेगा। वहीं पे मैंने यहाँ पे लिखा है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। आप 70 kg हो, दूसरा बंदा है वो 20 kg का है, आप दोनों पे फोर्स लगाया गया, सेम फोर्स लगाया गया, कौन सा ज़्यादा अपोज करेगा? जिसका 70 kg, आप 70 kg हो और दूसरा बंदा है 20 kg का। ठीक है, आप पे भी फोर्स सेम लगा है, एफ सेम, और इस पे भी यही फोर्स लगा है। आप मुझे बोल सकते हो कि किस पे ज़्यादा फोर्स, मतलब किस को कौन सा वो ची या आप हो ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, कौन सा बंदा जो है वो ज़्यादा अपोज करेगा फोर्स को, और कौन सा बंदा जो है वो कम अपोज करेगा। ये कहाँ से हम पता करेंगे? मास से। मास जिसका ज़्यादा होगा, इसका मास ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब जो है वो ज़्यादा अपोज करेगा। अपोज इज मोर। ज़्यादा इनर्शिया होगा तो मोर अपोज, कम इनर्शिया होगा, कम इनर्शिया कब होगा? जब मास कम होगा। मास जब कम होगा तो अपोज कम करेगा। दैट मीन्स 70 kg जो आप हो, आप जो है, आप कितना अपोज करोगे? आप ज़्यादा अपोज करोगे, क्योंकि आपको मास जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बी से। बी जो है ये कम अपोज करेगा। अपोज इज मोर, ये ज़्यादा अपोज करेगा, आप ज़्यादा अपोज करोगे। ये जो है दूसरा बंदा ये अपोज करेगा लेस
किसको अपोज करेगा, अपोज इज लेस, फोर्स जो है सेम फोर्स अप्लाई किया है। दैट मीन्स जो 20 kg वाला बंदा है वो जल्दी गिर जाएगा, और 70 kg वाला आप जो है आप गिर नहीं जाओगे, क्योंकि आप पे जो है आपका मास जो है ज़्यादा है। मास जब ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, बिल्कुल। मास जब ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है, फोर्स जो है फोर्स को ज़्यादा अपोज करेगा। फोर्स को ज़्यादा जब अपोज करेगा तो गिर नहीं जाएगा। दैट मीन्स 20 kg जो है 20 kg वाला अपोज कम करेगा, ठीक है। इनर्शिया जो है, इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, मास पे। आई होप कि ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पे इनर्शिया में, इनर्शिया जो है एक टर्म जो है गिवन, ये किसने दी है, गिवन बाय गैलीलियो गैलीलाई गैलीलियो गैलीली। ये जो टर्म है ये किसने दी है, गैलीलियो गैलीली। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कौन है, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन करूँगा, पॉइंट आउट। फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ साइंस जो है वो गैलीलियो गैलीली ही है। ये आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर मैं आपको इनर्शिया की एग्जांपल दूंगा, एक दो एग्जांपल मैं दूंगा। पहले एग्जांपल मैं क्या दूंगा, मैं ऐसे दूंगा, जो पत्ते या फल जो होता है वो गिरने लगता है खुद ही, या आप अगर शेक करोगे एक पेड़ को, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री। यहाँ जब तूफान आता है, हवा आता है, विंड आता है, तो पत्ते और जो ये होते हैं फल होते हैं वो गिरने लगते हैं, किससे, पेड़ से। क्यों गिरने लगते हैं, क्योंकि पत्ते जो है, पत्ते का मास जो है, पत्ते का मास जो है, पत्ते का मास है एम, ये कम है, लेस है। फ्रूट्स फ्रूट्स का मास जो है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है। दैट मीन्स जितना पत्ता रेजिस्ट करेगा उतना फ्रूट रेजिस्ट नहीं करेगा। पत्ता भी गिर जाएगा, बिल्कुल, फ्रूट भी गिर जाएगा, बट सबसे पहले कौन गिर जाएगा, सबसे पहले पत्ता ही गिर जाएगा, क्योंकि मास इसका जो है कम है। मास जब कम है इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया कम होगा तो अपोज कम करेगा, अपोज कम करेगा तो गिर जाएगा जल्दी। फ्रूट का मास जो है ज़्यादा है, इनर्शिया जब मास ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा जब होगा तो अपोज ज़्यादा करेगा, अपोज जब ज़्यादा करेगा दैट मीन्स गिरने में टाइम लगेगा, बट गिरेगा बट टाइम लगेगा। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो है ये आपको समझ आया होगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछे जाते हैं सीधे, ये आपको सीधे पूछे पूछे जाएंगे। फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री इज़ एन एग्जांपल ऑफ, फिर ऑप्शंस दिए गए होंगे नीचे, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, डस्ट कमिंग आउट फ्रॉम blanket when beaten। आपने देखा होगा, धोबी के पास आप गए होंगे, धोबी क्या करता है काम, आप उसके पास कपड़े या वो कुछ ब्लैंकेट्स जो है वो आप देते हो, उसको बोलते हो ये साफ़ करो, या खुद करते हो घर में जब सफाई करते हो। मीटिंग जो होती है आप घर की, आप उसको बीट करते हो, आप उसको मारते हो, किससे, लकड़ी के एक जो है, लकड़ी के एक पार्ट से मारते हो, तो वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से डस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, नीचे नीचे छोटे छोटे गर्दा निकलता है। वहाँ से कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, ये आपको समझना है क्यों निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चादर है, ये एक चादर है यहाँ पे मैंने बनाई, यहाँ पे ब्लैंकेट एक है, इसमें बहुत सारे डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। इसमें जब आप इसको बीट करते हो, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल जो है ये जो ब्लैंकेट में थे, ब्लैंकेट में रेस्ट पे थे, आपने इस पर फोर्स लगाया, किससे, लकड़ी के पार्ट से आपने इसके फोर्स लगाया, स्टिक फॉर एग्ज़ाम्पल,
स्टिक से इसको बीट किया आपने, आपने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, आपने इसको फोर्स लगाया। किस पे लगाया फोर्स? आपने ब्लैंकेट पे फोर्स लगाया। उसमें क्या थे? डस्ट पार्टिकल। वो कहाँ आ गए? बाहर आ गए। क्यों आ गए? समझाऊंगा कैसे आ गए। जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जब आपने उसे फोर्स लगाया, उससे पहले ही जो है थे रेस्ट में थे, पहले जो है रेस्ट में थे। जब आपने उस पर फोर्स लगाया, जो ये डस्ट पार्टिकल्स थे ये मोशन में आ गए। ये अपनी मोशन को अपोज करना चाहते थे, बट इनका जो मास है, मास बहुत ही कम है, देख सकते हो बहुत ही कम होता है। जब मास कम होगा, मैंने आपको बोला इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया भी कम होगा। अगर इनर्शिया कम होगा तो अपोजिशन कितनी होगी? कम होगी। अपोजिशन जब कम होगी तो डस्ट पार्टिकल्स क्या आएंगे? डस्ट पार्टिकल्स जो आएंगे वो बाहर आएंगे, कम आउट जल्दी आएंगे। अगर डस्ट पार्टिकल्स का वो ऐसा तो नहीं होता है, अगर डस्ट पार्टिकल्स का मास जो है वो ज़्यादा होगा, वो उनमें टाइम लगेगा बाहर निकलने में, क्योंकि मास ज़्यादा है, आएंगे बाहर बट टाइम लगेगा। आई होप कि ये जो एग्जांपल है ये आपको समझ आई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तो हमने पढ़ा, बट टाइप्स कितने हैं वो हमें जानने हैं। अगर आप इनर्शिया की बात करोगे, यूजुअली 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा टाइप क्या मैं लिखूंगा? इनर्शिया, सॉरी, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Inertia of rest क्या होता है? डेफिनेशन लिखूंगा पहले। Inertia of rest क्या होता है? टेंडेंसी of object tendency of object to be tendency of object to moving with a continue moving with a constant velocity, continue moving with a constant velocity when external
force, when external force is removed. क्या डेफिनेशन लिखी मैंने? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो चलना चाहती है, वो उसी मोशन में रहना चाहती हैं, मोशन में ही रहना चाहती हैं। अगर हम विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक्सटर्नल फोर्स हम उसमें रिमूव करेंगे तो वो चलना चाहती है। किस में? अगर वो चलना चाहेगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो मोशन में ही चलना चाहेगी वो बॉडी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस इनर्शिया को हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, rolling ball will keep rolling, rolling ball will keep rolling until friction, until friction or another external force slows it down. Rolling ball will keep rolling until friction or another external force slows it down. For example, मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, बैट्समैन ने शॉट किया, वो कैच पकड़ा बंदे ने, फील्डर ने कैच पकड़ा, उसने जो कैच पकड़ा, वो जो बाल थी वो मोशन में थी। जब आपने कैच पकड़ा उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाया, किससे? अपने हाथों से आपने कैच पकड़ा तो वो स्लो डाउन हो गई। दैट मीन्स वो जो बाल थी वो मोशन में ही थी, वो मोशन में ही रहना चाहती थी, बट आपने एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया। अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो चलती रहती थी ठीक से। या अगर आप बाल जो है वो नीचे ज़मीन पे उसको फोर्स लगाओगे, वो खुद रुकती है। क्यों रुकती है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। या आप उसको रोक सकते हो, फील्डिंग करते हो, बॉल चल रही है ग्राउंड में नीचे से ज़मीन पे, आपने उसको फील्ड किया। जब आपने उसको फील्ड किया, आपने उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, लगा, या खुद वो रुकती है। अगर उसमें फोर्स बैट्समैन ने कम फोर्स लगाया हो तो वो खुद रुक जाती है। कि क्यों रुक जाती है? खुद फ्रिक्शन से। दैट मीन्स वो जो बॉल थी वो चाहती थी कि मैं मोशन में ही रहूं, इनर्शिया ऑफ मोशन में ही, बट प्रोवाइडेड कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, बट उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया, इसलिए उसकी ये जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो समझ आया होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूं, मैं लिखूंगा टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain at rest even when external force is applied. टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट इवन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो एक ही जगह रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, जब आप उसको फोर्स भी लगाओगे। फॉर एग्जांपल आप लगा रहे हो फोर्स, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, वो आपसे बहुत भारी है, आप उसको आप उसको धकेल नहीं दे सकते हो, आप उसको धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो। उसकी टेंडेंसी क्या है? उसकी टेंडेंसी ये है कि वो रहना चाहता है, वो डब्बा जो है, वो बॉक्स जो है, वो रहना चाहता है रेस्ट में। आप उसको फोर्स लगा रहे हो, वो हिलेगी नहीं, क्योंकि उसका मास जो है, उसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा है, वो अपोज करेगा, वो ज़्यादा अपोज करेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है,
वो तब मूव करेगा वो जब फोर्स ज़्यादा आप लगाओगे उस पर, बट अगर आप इंडिविजुअली उस पर फोर्स लगाओगे तो वो हिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूंगा, एग्ज़ाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे अ कार, मैंने बॉक्स की एग्ज़ाम्पल दी, यहाँ पे मैं कार की एग्ज़ाम्पल दूंगा, ठीक है। अ कार विल नॉट मूव unless unless the engine unless the engine applies a force unless the engine applies a force to the wheels to the wheels. Car will not move unless the engine applies a force to the wheels. गाड़ी तब, गाड़ी इंजन के बगैर चलती है? चलती है कहीं पे गाड़ी? बिल्कुल नहीं चलती है। जब तक इंजन फोर्स नहीं लगाएगी व्हील्स पे, व्हील्स मतलब टायर्स पे, वो फोर्स जब तक नहीं लगाएगी इंजन, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। जो टायर्स थे वो, व्हील्स जो थे वो रेस्ट में थे, बट ड्रैगिंग फोर्स कौन है इसमें? इंजन है। इंजन जो है, इंजन गाड़ी को स्टार्ट करती है, भगा देती है, ठीक है। तब तक मूव नहीं करेगी गाड़ी जब तक इंजन जो है वो व्हील्स पे जो है वो फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है। आई होप कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है लास्ट वाला, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट to maintain its direction of motion unless acted upon by an external force. Tendency of object to maintain its direction of motion unless acted upon by an external force. ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो मेंटेन करेगा अपनी डायरेक्शन जब तक ना उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉर्थ से साउथ चल रहे हो, ठीक है। नॉर्थ से साउथ आप चल रहे हो, ठीक से। यहाँ पे आपको एक जो है, यहाँ पे आपको एक डेड एंड आ गया। डेड एंड का मतलब है यहाँ पे रास्ता नहीं है, यहाँ पे रास्ता नहीं है। अगर यहाँ पे रास्ता नहीं है, आप क्या करोगे? रास्ता जो है, रास्ता यहाँ से है। कहाँ से? वेस्ट से। वेस्ट से रास्ता है, आप वेस्ट से जाओगे, ना कि आप डेड एंड पे ही ठोक दोगे खुद को, ठीक है। दैट मीन्स आपने जो है, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की। किसके वजह से? आपने एक्सेलरेटर की वजह से डायरेक्शन चेंज की, या कोई फोर्स लगाया आपने, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो डायरेक्शन थी, या आप अकेले थे, आपने डायरेक्शन जो है वो चेंज की। एग्जांपल क्या लूँगा मैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए straight line will continue to move in that same direction unless force is applied. Object moving in a straight line will continue to move in that same direction unless force is applied. ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो चलना चाहेगा कि स्ट्रेट लाइन में ही चलूँ तब तक जब तक मुझ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्या मतलब?
मतलब ये है कि आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन पे हैं जो, आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, चल रहे हो, अचानक आपने ऐसे टर्न लिया, फोर्स किया, मतलब आप गाड़ी में चल रहे हो, अचानक आपने यहाँ पे टर्न लिया, आपने टर्न लिया इसलिए यहाँ पे बंदा आ रहा था, इसलिए आपने टर्न लिया, आपने फोर्स लगाया किस पे, गाड़ी पे या बाइक पे, आपकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई जब तक ना आपने मतलब ब्रेक्स या कुछ अप्लाई किया, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो बंदा जो था वो बच गया ठोकने से। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बट उससे पहले आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है @NOTEBOOK329, अपने यूट्यूब में जाओ, सर्च कीजिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगर आपको कुछ डाउट होगा तो बता दीजिए कमेंट में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, बट कॉल नहीं कर सकते। डीएम करोगे किस लिए, डाउट के लिए। 7889413646। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पर एसएमएस ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, बट कॉल नहीं। अगर डाउट नहीं होगा तो मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना, डाउट के लिए करना और किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, आई होप कि दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।